तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे डू डज और डिड का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डू और डज का प्रयोग है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नहीं करते हम सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या उसके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या एस का लगाते हैं। तो इसमें हम किस तरह से बनाते हैं, डू जो है वो हमारा यूज होता है आई वी यू दे, और डज हमारा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, कहीं भी हो। तो देखते हैं इसको किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही डज नॉट वर्क, यानी कि वो काम नहीं करता है। दे डू नॉट वर्क, वे काम नहीं करते हैं। यू डू नॉट वर्क, आप काम नहीं करते हो। वी डो नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर डू या डज नॉट आता है। जैसे सेंटेंस होता है, डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और डू आता है हमारा बाकी सभी के लिए। तो उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से जैसे वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क। अब प्लूरल में आ जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही, तो आ जाएगा दे डू नॉट वर्क। फिर अगर आप आ जाए, आप काम नहीं करते हैं, तो यू डू नॉट वर्क। मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर हम आ जाए तो वी डू नॉट वर्क। इसी में ही अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए कि क्या वह काम करता है, क्या वे काम करते हैं, क्या आप काम करते हो, क्या हम काम करते हैं, तो किस तरह से बनाना है। तो इसमें क्या होता है, जो डू और डज पहले बाहर आ जाता है। सबसे पहले स्टार्ट होती है डू और डज से, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब जैसे क्या वह काम करता है, डज ही वर्क, क्या वे काम करते हैं, डू दे वर्क। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू वर्क, डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। तो इस तरह से तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज करते हैं। और हम जो डिड का यूज करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। जैसे वर्क से ही अगर बात करें तो ही क्या वो काम नहीं करता था, ही डिड नॉट वर्क। इसको कैसे बनाते हैं, उसी तरह यहां पे डू और डज है, उसकी जगह डिड नॉट आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, डिड चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ डिड ही आना है। इसका और कोई प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। तो ये सभी के लिए यूज होता है। तो ही डिड नॉट वर्क, कि वो काम नहीं करता था। दे डिड नॉट वर्क, वे काम नहीं करते थे। यू डिड नॉट वर्क, आप काम नहीं करते थे। वी डिड नॉट वर्क, हम काम नहीं करते थे। तो इसी का ही अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो क्वेश्चन वाला, तो किस तरह से करेंगे, उसमें आ जाएगा डिड पहले आ जाएगा बाहर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही वर्क, क्या वो काम करता था। डिड दे वर्क, क्या वो काम करते थे। डिड यू वर्क, क्या आप काम करते थे। डिड वी वर्क, क्या हम काम करते थे। तो इस तरह से जो है, जो डू और डज और डिड का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में यूज करते हैं। डू का यूज हम अपनी बात पे एम्फेसिस डालने के लिए भी करते हैं, या किसी चीज को
मान लो किसी को ऑफर करते हैं तो हम डू पहले यूज करते हैं उस पर एम्फेसिस डालने के लिए कि हम जोर भर के कहते हैं हाँ आप ये कीजिए। जैसे हम कहें किसी को हैव ए कप ऑफ टी, तो एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि चाय लीजिए, तो जगह हम कहते हैं ना डू हैव ए कप ऑफ टी, तो इस पे उसको जोर पड़ता है कि आप लीजिए प्लीज, है ना। इसको इसका ये मतलब निकल आता है डू हैव ए कप, यहाँ पे हम उसको एम्फेसिस डाल के बोल रहे हैं। जैसे हैव ए सीट प्लीज, कृपया सीट लीजिए, डू हैव ए सीट प्लीज, तो इसमें ज्यादा एम्फेटिक हम बोलते हैं तरीके से, प्लीज लीजिए ना, इस तरह से करके। राइट टू मी, आप मुझे लिख देना कोई बात हो तो, डू राइट टू मी मतलब जोर भर के कह रहे हैं कोई बात ही नहीं आप मुझे लिखिए, है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी, जहां भी हम एक तो बात होगी एम्फेसिस की, लेकिन जब हम डू शुरू में लगाते हैं तीनों सेंटेंसेस में, इसका ये मतलब नहीं है ये इंटेरोगेटिव बन गए। नॉर्मली हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके पहले हम शुरू करते हैं डू या डज से, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं हो गई, ये सिर्फ ज्यादा जोर डालने के लिए हम डू का यूज कर रहे हैं। दूसरा, डू डज या डिड का प्रयोग हम निम्नलिखित वाक्यों में भी करते हैं, जैसे आई डू गो टू हर, इसका मतलब है मैं उसके पास जाता तो हूं, मैं ये काम करता तो हूं, वो ये काम करते तो थे। तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं आई डू गो टू हर, अगर ये होता कि आई गो टू हर, कि मैं उसके पास जाता हूं, ये तो इस तरह से हो गया। तो जब ये हो ना मैं उसके पास जाता तो हूं, वो जाता ही रहता हूं, जाता तो हूं, तो आई डू गो, ये डू ऐड इसमें कर देते हैं। तो दूसरा देखो, वह यहां आती तो है, शी डज कम हेयर, तो यहां पे डज हम ऐड कर रहे हैं। फिर आगे वह रोजाना दवाएं लेती तो थी, शी डिड टेक मेडिसिन डेली, तो यहाँ पे जब ये ता मतलब हम करते हैं ना, वे करता तो है, वो जाता तो है, वो खाता तो है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे करते हैं। फिर नॉर्मल अगर फॉर्म में होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम करते आई गो टू हर, यहां हमने डू ऐड कर दिया, तो जाता तो हूं हो गया। अगर नॉर्मल सेंटेंस होता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये आता शी कम्स, तब ये कम्स आना था, कम्स हियर, तो यहाँ हमने यहाँ डज ऐड कर दिया। तो यहाँ यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ठीक है। तो शी डिड टेक मेडिसिन डेली, कि वह रोजाना दवाएं लेती तो थी, तो यहाँ पे हमने अगर नॉर्मल आता तो ये आ जाता शी टुक मेडिसिन डेली, वो रोज दवाएं लेती थी, तो यहाँ ये आ गया वो रोजाना दवाएं लेती तो थी, तो यहाँ पे डिड ऐड कर दिया, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती आ गई। अगर नॉर्मल होता ना वह रोज दवाएं लेती थी, तो शी टुक मेडिसिन डेली ये होना था। कई बार हम किसी सेंटेंस में डू का प्रयोग एडिक्वेसी, सफिशिएंसी एटसेट्रा के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि क्या ये चीज़ से काम चल जाएगा, क्या इतने पैसे से काम चल जाएगा, तो वो जब हम बात करते हैं तो उसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। किस तरह से देखते हैं, जैसे हम कहें कि आई हैव नॉट गॉट ए टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है, तो अगला बात आती है विल ए मैच बॉक्स डू, क्या मैच बॉक्स से माचिस की डिब्बिया से काम चल जाएगा। तो हम इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं विल ए मैच बॉक्स डू, क्वेश्चन मार्क डाल के हम कहते हैं विल ए मैच बॉक्स डू। तो अगला कहता है नो ए मैच बॉक्स वोंट डू, कि मैच बॉक्स से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम क्या पूछते हैं किसी से कि क्या ये एडिक्वेट है, सूटेबल है या सफिशिएंट है। दूसरा देखें, विल ए 100 रुपी नोट डू, क्या 100 रुपये से काम चल जाएगा। तो आंसर में होता है यस इट विल डू, हाँ हाँ भी हो जाएगा। तो ये दो तरह के सेंटेंस हमने ये देखे। किसी तरह का भी सेंटेंस हो जहां हम ये कहेंगे क्या इससे काम चल जाएगा, है ना, तो काम चल जाएगा समझो इसमें मेन चीज है, ठीक है।
अगला डू का प्रयोग किसी कंसर्न के लिए भी करते हैं। कोई बात होती है तो उसका किसी के साथ संबंध होता है, जैसे कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसे बात बढ़ जाए, तो हम कहते हैं ना इसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपसे कोई कंसर्न नहीं है। तो किस तरह का सेंटेंस बनाते हैं? इट हैज नथिंग टू डू, ये इकट्ठा यूज करते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद यू, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी, मेरे से आपका इस चीज का कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे से कोई पूछे यार क्या बात है, ये बहुत ही बात बढ़ गई, तो आप कहते हैं ये मेरे से कोई लेना देना नहीं है जी। तो मेन इसका क्या है? लेना देना नहीं, तो होगा नथिंग टू डू। तो इस तरह से हम डू का प्रयोग करते हैं। कई सेंटेंसेस में हम डू, डज, डिड का प्रयोग बार बार जो वर्ब है उसको रेपिटिशन ना करना पड़े उसके लिए भी करते हैं। हम एक ही सेंटेंस में वो कर देते हैं ताकि वही सेंटेंस दोबारा दोबारा ना रिपीट करना पड़े। जैसे नीला परफॉर्म्ड वेरी वेल इन एग्जाम, सो डिड रमेश। नीला ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रमेश ने भी किया, सो डिड रमेश। हम ऐसे नहीं करते नीला परफॉर्म्ड वेरी वेल इन एग्जाम, रमेश परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द एग्जाम, ताकि बार बार सेंटेंस ना लिखना पड़े। एक ही सेंटेंस में हम डिड का यहाँ यूज किया और सारा एक ही सेंटेंस में कवर हो गया। नीला परफॉर्म्ड वेरी वेल इन एग्जाम, और दूसरा साथ में हम छोटा सा कर देते हैं सो डिड रमेश, रमेश ने भी वैसा ही किया। अगला सेंटेंस देखें, रमेश स्टडीज एज हार्ड एज हिज सिस्टर डज। रमेश भी उतना ही हार्ड वर्क करता है जितना उसकी सिस्टर करती है। ये नहीं हम कहते रमेश स्टडीज वेरी हार्ड, हिज सिस्टर स्टडीज वेरी हार्ड। वो बार बार वही बात को कहने की बजाय हम एक ही सेंटेंस में उसको कवर कर देते हैं। इसी तरह हम डू, डज और डिड को नाइदर और सो के साथ जोड़ के उसमें भी हम सेंटेंस को बार बार लिखने से अवॉइड करते हैं। जैसे माई वाइफ हेट्स एग्स एंड सो डज माई सन। मेरी वाइफ भी अंडों को हेट करती है और मेरा लड़का भी, एंड सो डज माई सन, वो वैसे ही मेरा लड़का भी करता है। तो हम ये नहीं कहते माई वाइफ हेट्स एग्स फिर माई सन हेट्स एग्स। हम एक ही सेंटेंस में उसको किसी तरह से कंजक्शन बना के यूज करते हैं। माई वाइफ हेट्स एग्स एंड सो डज माई सन। दूसरा देखो, माई वाइफ डज नॉट लाइक एग्स। मेरी वाइफ अंडों को पसंद नहीं करती, नाइदर डू आई, ना ही मैं करता हूं। और ये नहीं लिखते माई वाइफ डज नॉट लाइक एग्स, आई डू नॉट लाइक एग्स। तो हम एक ही सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने डू, डज और डिड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का किस तरह से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा की। तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि शायद इनका एक ही दो तरह के सेंटेंसेस में प्रयोग होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।